को ये तक पता नहीं है कि एमका है क्या। मैं उन भाई लोगों को कह देता हूं कि एमका एक आसमान की सतह पर उड़ने वाला एक लड़ाकू जहाज है। और भारत जैसे देश 1947 से पहले जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम भारत जैसे देश सुई तक बना नहीं पाते थे, किसी और से मांगा कर हम लोगों को काम में चलाना पड़ता था। लेकिन आज 75 ईयर बीत गया और भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी मौजूद है। अब इंडियन के लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। जहां हम 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो लिस्ट देखा गया है, उसमें से सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 2 पर रसिया है और नंबर 3 पर चाइना है। लेकिन उसी लिस्ट में नंबर 4 पर इंडिया जैसे देश शामिल हो चुका है। और इससे ये अंदाज़ा लगता है हम लोगों को कि भारत जैसा देश जब 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि भारत जैसे देश कुछ भी कर सकता है। एमका का जो मतलब होता है वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और इनके डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इन्हीं के साथ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इनका डिज़ाइन की गई है। और इनकी मैन्युफैक्चर की मैं बात कर लूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इनका मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इन्हीं के साथ 15,000 प्राइवेट कंपनी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिस वजह से इनका जो प्रोडक्शन लाइन होने वाला है उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। एमका की जेनरेशन की बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है और इंडियन नेवी के लिए अपग्रेड जो वर्जन आने वाला है वो है 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। इसी के साथ हम एमका की खूबियां के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। एमका को जो खूबियां दिखा गया है वो है स्टील्थ मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। स्टील्थ होने की वजह से दुश्मन का जो रडार से वेव छोड़ा जाता है, उन रडार का जो वेव होता है उनको 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो स्टील्थ कैपेबिलिटी होने की वजह से वो कहीं ना कहीं सोख लेता है और उसको वापस जाने नहीं देता है। तो इस वजह से ये 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को पकड़ना रडार में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ हम इनकी वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारा फाइटर जेट में जैसे हम A-35 की बात कर लेते हैं, उनका जो वेरिएशन देखा गया था वो 3 वेरिएशन फाइटर जेट देखने को मिला था। लेकिन एमका जैसे फाइटर जेट में इनका 2 वेरिएंट्स देखने को मिला है, जो है मार्क 1 और मार्क 2, जिसका मार्क 1 जो है वो है 5.5 जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है और मार्क 2 जो होगा वो होगा 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, जो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होने वाला फाइटर जेट है। इसी के साथ हम एमका फाइटर जेट का सीट कैपेसिटी की बात कर लूँ तो मैं बहुत सारा फाइटर जेट में 2 सीट देखने को मिलता है, लेकिन एमका जैसे फाइटर जेट में सिंगल सीट के साथ सीट देखने को मिलता है। इसी के साथ हम एमका फाइटर जेट की इंजन की बात कर लेता हूँ। इसका जो इंजन दिया गया है वो है 2-in इंजन दिया गया है। इनका जो इंजन की जो वैरायटी देखा गया है वो है जनरल इलेक्ट्रिक F414 आफ्टर वार्निंग टर्बोफैन जैसे इंजन यूज में लिया गया है। इसी के साथ हम एमका फाइटर जेट की लेंथ की बात कर लेता हूँ। इनका जो लंबाई देखने को मिला है वो है 57 फीट 9 इंच होने वाला है और इन्हीं के साथ इनकी चौड़ाई की बात करूँ तो मैं 36 फीट 6 इंच का होने वाला है और इनकी हाइट की बात कर लूँ तो मैं 14 फीट 9 इंच होने वाला है और इनकी विंग्स एरिया की बात करूँ तो मैं 590 स्क्वायर फीट है। इसके साथ हम एमका फाइटर जेट का जो खुद का जो वजन होता है उनकी बात कर लूँ तो मैं 12,000 kg होता है और इन्हीं के साथ इनका जो ग्रॉस वेट होता है वो है 18,000 kg होता है और इनकी मैक्स ऑफ टेक ऑफ वेट की बात करूँ तो मैं लगभग 25,000 kg वजन लेकर जा सकता है एक ही बार में। इसके साथ हम इनकी फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ। एमका जैसे फाइटर जेट लगभग 6,500 kg फ्यूल लेकर जा सकता है और इस फ्यूल लेकर कितना रफ्तार से जा सकता है, उनकी स्पीड की बात कर लूँ तो मैं 2,600 किलोमीटर की पर आवर स्पीड, जो 2.15 मेग की रफ्तार होता है और उन्हीं रफ्तार से लगभग 3,240 किलोमीटर तक जा सकता है। इसी के साथ हम सर्विस किलिंग की बात कर लेता हूँ। एमका जैसे फाइटर जेट 20,000 मीटर लगभग 65,000 फीट ऊंचाई तक जा सकता है, जो F-22 जैसे फाइटर जेट को टक्कर देने वाला फाइटर जेट होने वाला है। इसी के साथ हम इनकी प्राइस कैप की बात कर लेता हूँ। 2009 में रिसर्च करने के लिए 90 करोड़ रुपए दिया था, बाद में डिज़ाइन करने के लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया था, लेकिन
कुछ ही साल पहले इनको 15,000 करोड़ रुपए भी दिया गया है और इनका जो लगभग खर्च देखा गया है वो है लगभग $2 बिलियन के आसपास देखने को मिलता है। तो यही था मेरा वीडियो और आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए और चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।